नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा मैथ का एरिया का 9वां भाग होने वाला है, कराएंगे। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं। उन क्वेश्चनों को करा के फिर तुम्हें बताएंगे समचतुर्भुज। क्या बताएंगे? समचतुर्भुज के बारे में बताएंगे और फिर उनके क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, कैसे कैसे उसकी पॉसिबिलिटी बनती है देखेंगे। अगर वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि उस पर आने वाली जो नोटिफिकेशन होती है वो तुरंत मिलेगी। अभी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे क्या क्या बनते हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चनों को भी कराऊंगा। ठीक है, अभी सबसे पहले उसी को कराने के बाद जब तुम्हारे समचतुर्भुज को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। कितना है? चौड़ाई का 15 गुना है अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 10 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? उसकी चौड़ाई क्या होगी? देखेंगे क्वेश्चन में बोला क्या है उसने। देखो उसने बोला है, देखेंगे, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है उसकी जो चौड़ाई है वो 15 गुना है। कितना है? चौड़ाई का 15 गुना है। क्या? क्षेत्रफल। उसने बोला है क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। अब देखेंगे, अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 10 मीटर हो, कितना हो? 10 मीटर हो, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? उसने चौड़ाई पूछी है। पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसने बोला क्या? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, जब आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एल गुणा बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई का, मतलब चौड़ाई बी मानी हमने, चौड़ाई का 15 गुना है, इसका मतलब ये 15 गुना है, तो ये बराबर होंगे। भाई क्षेत्रफल जो है चौड़ाई का 15 गुना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसे हल करें तो देखो बी से ये बी कट गया। ठीक है, और एल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 15। कितनी आ गई? एल की वैल्यू 15। लेकिन आगे उसने क्या बोला है? अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है, देखो लंबाई हो गई और ये क्या हो गई? चौड़ाई। और इन दोनों का जो अंतर है, देखो लंबाई में से चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है? 10। कितना है? 10 मीटर का अंतर। लेकिन हमारे पास तो क्या है? एल है। भाई लंबाई तो हमारे पास 15 है, 15 और माइनस के बी और इज इक्वल 10। ठीक है, अब देखें तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो देखो कितनी निकलेगी। जाए इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे और इससे ये कट गया। इसका मतलब बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5। बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5। और इसी चीज को वो पूछ रहा है। ठीक है, बी मतलब क्या है? हमारी चौड़ाई क्या होगी? ठीक, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
देखो दोबारा, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है उसकी चौड़ाई का 15 गुना है। देखो मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर किसके है, चौड़ाई के 15 गुना के बराबर। ठीक है, तो एल की वैल्यू यहाँ से 15 निकली आई। जब 15 निकली आई तो उसने एक और बात बोली है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अंतर है वो कितना है, 10 का, कितना, 10 मीटर का। अब देखें तो हमारी जो लंबाई है वो 15 है, और माइनस बी और 10, इसकी जगह हमने 15 रख दिया। जब इधर ले गए तो माइनस के कितने बचे, 5, और ये माइनस का है तो माइनस से माइनस, और बी बराबर हमारा 5। बी क्या है, हमारी चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 तथा परिमाप 70 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप 70 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे, इसने बोला है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। देखो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का तो अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है, परिमाप 70 सेंटीमीटर है। क्या है, परिमाप हमारे पास कितना है, 70 सेंटीमीटर। देखो अगर इस वैल्यू को हम 3r माने, रेशियो मतलब r का मतलब रेशियो, r माने, और इसे 2r माने, ठीक है, इसे 3r इसे 2r माने, तो लंबाई हमारी 3r हो गई और चौड़ाई कितनी होगी, 2r हो गई। लेकिन उसने बोला है कि परिमाप कितना है, 70। तो परिमाप होता कितना है, देखो p पेरीमीटर यानी कि परिमाप वो होता है 2l + kb। ठीक है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 70, ठीक है, और बराबर 2, और जो हमारी जो लंबाई है वो कितनी मानी है मैंने, 3r, और चौड़ाई कितनी मानी, 2r। ठीक है, इसमें मैंने पुट कर दिए, सबके मान पुट कर दिए। देखो पेरीमीटर दे रखा था 70, और 2 तो है ये फॉर्मूले में, एल की वैल्यू 3r और प्लस के 2r, तो कितनी हो गई है, दोनों मिलके हो गए ये 5। कितने हो गए, 5r। इस 2 से ये कितनी बार कटेगा, 35 बार। ये कितने हो गए, 5r, और 5 से ये 7 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। कितनी निकल के आई, 7। कितनी निकल के आई, 7। अब जो r की जो वैल्यू निकल के आई वो 7 निकल के आई। अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो देखो l कितनी बन के आएगी, l बराबर, देखो 3 × 7, ठीक है, और यहां देखें b जो निकल के आई 2 और × 7। ठीक है, अब देखेंगे तो 7 21, अब देखें कितने, ये 14 हो गए। ठीक है, एल जो निकल के आई 21 और बी जो निकल के आई वो 14 है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एल गुणा बी, एल गुणा बी। अब देखें तो एल कितनी हमारी 21
और गुणा 14। तो 14 एकन 14, 1 और 14 दूनी 28, 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बैठेगा। दोबारा देखेंगे, एल और बी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2। हमने इसे 3R माना, इसे 2R माना, ठीक है। और पेरीमीटर उसने दे रखा है, पेरीमीटर उसने दे रखा है, तो पेरीमीटर होता कितना है? P बराबर 2L प्लस के B, ठीक है। अब देखें तो P की वैल्यू 70 हो गई और L की वैल्यू, ठीक है, B की वैल्यू। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5R और इस 2 से 35 बार। अब यहाँ देखें तो R की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 7 और हमारे पास L 3 गुणा 7 हो गई, 3 गुणा 7। अब इसमें पुट कर दिए 3 गुणा 7 और देखें तो 2 गुणा 7, 7 या 21 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखें तो क्षेत्रफल पूछा है उसने, L हमारे पास है, B हमारे पास है, तो L गुणा B होता है क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होगा L गुणा B होगा 21 गुणा 14, इसका मतलब 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे देखेंगे अब जो क्वेश्चन है वो तो सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने उस। अब देखो तुम्हारा हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया आयत, हो गया तुम्हारा वर्ग, हो गया और क्या? आयत, वर्ग और अब चलेगा तुम्हारा समचतुर्भुज। कौन सा चलेगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज चतुर्भुज के बारे में बताएं तो ये एक तरह का क्या होता है? तुम्हारा वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। अब देखें तो वर्ग कैसे होता है? देखो वर्ग इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है और सभी भुजाएं क्या होती हैं इसकी? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। लेकिन एक कंडीशन समझिए, अगर समचतुर्भुज है तो हमने इस वर्ग में से ही बनाया समचतुर्भुज को। कैसे बनाया? कि मान के चलो थोड़ा सा इसमें यूं खींच दें तो ये थोड़ा सा यहाँ से भिंच जाएगा और ये खींच जाएगा, तो किस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी? वो देगी तुम्हें, देखो किस प्रकार की दिखाई देगी। इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये तो तुम्हारी भुजाएं तो बिल्कुल, देखो खींचने पर किस पर प्रभाव पड़ता है? खींचने पर पड़ता है तुम्हारा विकर्ण पर, जो भी पड़ेगा विकर्ण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और लेकिन दूरी तो हमारी वही रहेगी, ठीक। देखेंगे समचतुर्भुज। अब एक लंब इधर से डाल दिया और एक इधर से डाल दिया, तो दो विकर्ण हो गए इसके। तो D1 तो इसे बोलेंगे और D2 बोलेंगे इसे, ठीक है। दो विकर्ण हो गए T1 और D2, ठीक। और D1 D2 का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके वो रहेगी, क्योंकि इसी से क्वेश्चनों को करने के बताएंगे। देखो कैसे, पहला नोट देखेंगे। देखो ये जो काटेगा ना, ये किस पर काटेगा? 90 पे। किस पर काटते हैं? ये हमेशा 90 पे काटते हैं, ठीक है, 90 अंश पर। अब देखेंगे तो इस चीज को लिखेंगे, दो विकर्ण, दो विकर्ण दोनों विकर्ण, ऐसे करके लिखेंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे
को 90 अंश पर काटते हैं। 90 अंश पर काटते हैं। यहां पर कितने पर काटेंगे? 90 अंश पर। ठीक है, आगे देखेंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और गुणा d1 और गुणा d2। क्या होता है? d1 गुणा d2। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 1/2 और गुणा में d1। इसका मतलब समझे, d1 का मतलब विकर्ण, पहला विकर्ण और गुणा दूसरा विकर्ण, क्योंकि इसमें 2 विकर्ण होते हैं। क्या होता है? 2 विकर्ण होते हैं और इन विकर्णों की ही लंबाई देखो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, क्योंकि इसे खींचकर ही तो बनाया है, इधर से खींच करके बना दिया वर्ग में से, इसमें वर्ग को हमने खींच करके बना दिया, तो ये कम हो गया और ये बड़ा हो गया। तो एक इसमें बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो 1/2 और गुणा d1 गुणा d2 होगा। ठीक है, अब देखें तो इसके पेरीमीटर की बात करें। पेरीमीटर परिमाप, परिमाप की अगर बात करें तो तुमने देखा होगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 4a, और इसका भी 4a ही होगा, क्योंकि ये भी तो उसी में से निकल के आया। अब किस में से? वर्ग में से। तो इसका भी कितना होगा? 4a। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताई कि किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें भुजाओं पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, जब हम इसे खींचेंगे तो भुजाओं पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। असर किस पर पड़ेगा? इन पर, विकर्ण पर। किस पर पड़ेगा? विकर्ण पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे और याद करना होगा तुम्हें। देखो अगर एरिया, अगर क्षेत्रफल तुम्हें निकालना तो क्षेत्रफल में ध्यान रखना कि फॉर्मूले जरूर याद करने होंगे, जरूर याद करने होंगे हर फॉर्मूले। और मैंने इसमें इस फॉर्मूले की वजह से, याद करने की वजह से ही एरिया के 9 पार्ट बना दिए। कितने बना दिए? 9 पार्ट बना दिए। किस वजह से बनाए? क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके मैंने एक एक डायग्रामों को समझा करके चला हूँ और उसके क्वेश्चन भी कराएं। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि साथ के साथ क्वेश्चन याद हों। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो होगा तुम्हारा, देखो d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है? 4a स्क्वायर। इसी में से अगर हम पहले विकर्ण का स्क्वायर करें और प्लस दूसरे का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर निकलता है? 4a स्क्वायर के बराबर निकलेगा। ठीक है, 4a के बराबर निकलेगा, 4a स्क्वायर के बराबर। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होने वाले, इस फॉर्मूले को जरूर याद करना होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दूसरा जो होगा, अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया अगर हमें एरिया निकालना है तो बेस और गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्षेत्रफल अगर निकालना है, क्षेत्रफल ऐसे भी निकलेगा, आधार और गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अगर तुम्हारे पास अगर ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई है। जैसे कि मान के चलो ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखो ऐसे ही तो बनेगा। जब ऐसे ये बनेगा तो देखो ये a होगी और ये भी a होगी और ये भी a होगी। ठीक है, और ये क्या होगी? ये भी a होगी। अगर इस प्रकार से निकलेगा, लेकिन ऊंचाई कहाँ से निकलेगी? भाई ये तो आधार हो गया हमारा, लेकिन ऊंचाई निकलेगी कहाँ से? ऊंचाई निकलेगी यहाँ से। अगर यहाँ से हम सीधा लंब डालते हैं तो ये 90 अंश पर डालना पड़ेगा। किस पर डालेगा? 90 अंश पर आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी हाइट होगी। क्या होगी? हाइट होगी। और इसी हाइट को आधार से गुणा करें, इसी हाइट को अगर आधार से गुणा करें तो हमारा क्या निकल के आएगा? ऐसे भी क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें यही फॉर्मूले होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये वाला जो फॉर्मूला होगा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर और प्लस के d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a का स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। आगे देखें, पेरीमीटर तो वही होता है 4a, क्षेत्रफल 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है,
और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई तुम्हें। ठीक है, जब ये विकर्ण जो काटेंगे ये काटेंगे 90 अंश पे ही, लेकिन छोटे बड़े होते हैं ये, क्योंकि हमने इधर से खींच के तो बनाया है। क्या समचतुर्भुज जो बनता है वर्ग को एक कोने को खींच करके बन जाता है, और ये वाला जो विकर्ण होता है ये कम हो जाता है और ये लंबा हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे पहले। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप परिमाप 50 है, 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा इसकी छोटी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी बड़ी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, देखेंगे। देखो इसमें एक समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज की बात आ रही है, का परिमाप जो है कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तथा इसकी छोटी जो विकर्ण की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी बड़ी विकर्ण की लंबाई होगी। देखो पेरीमीटर दे दिया, क्या दे दिया, पेरीमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर होता कितना है, पेरीमीटर होता कितना, वो होता है 4a बराबर 50 होगा। ठीक है, कितना होगा, बराबर 50 होगा। अगर देखें तो a की जो वैल्यू होगी वो होगी 50/4, यानी कि इसे बोल सकते हैं 25/2। कितना बोल सकते हैं, 25/2। ठीक है, आगे देखेंगे विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की d1 कितना दे दिया उसने, 7 सेंटीमीटर, d1 कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब बड़ी पूछी है, क्या पूछा है, बड़ा। जब बड़ा पूछा है तो देखेंगे, देखो a की वैल्यू हमारे पास है, अब बड़े की बात आ रही है, तो सबसे पहले देखो d1 का स्क्वायर और प्लस के d2 का स्क्वायर और बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मूले में रखें तो देखो हमारे पास एक की वैल्यू है और a की भी वैल्यू है, एक विकर्ण की वैल्यू है और a की भी वैल्यू है, और दूसरा विकर्ण उसने पूछा है। ठीक है, आगे देखेंगे, देखो ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर और प्लस के d2 का स्क्वायर और देखो 4a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 25/2 और गुणा 25/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें तो इस 2 से ये कट गया, इससे भी कट गया। ठीक, अब देखें तो 7 7 49 और d2 का स्क्वायर और बराबर ये कितने हो गए 625, कितने हो गए 625। इसको उधर लेके जाएंगे, इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस का, जब वो माइनस का होगा तो d2 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस के 49। ठीक है, ये बचेंगे हमारे 576, d2 का स्क्वायर जो बचेगा वो बचेगा 576, कितना बचेगा 576। अब d2 खाली d2 निकालें तो इसको हटा करके रूट चढ़ाएंगे इस पर, तो कितने हो गए 576
ठीक है। और D2 बराबर हो गए 576, यानी कि ये होता है हमारा 24। क्या होता है? 24। तो D2 कितना निकल के आ गया हमारा? 24। D2 यानी विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया? 24। देखेंगे दोबारा देखिए, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 50 मीटर दे रखा है। परिमाप जो दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है। होता कितना है? 4a की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर। तो ए की जो वैल्यू होगी कितनी हो गई? 50/4, क्योंकि इससे 4 से भाग देंगे इसमें, तो बने कितने? 25/2। 25/2। लेकिन D1 की भी वैल्यू उसने दे रखी है। D1 की जो वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में है। D1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण उसने पूछा है, यानी कि D2 पूछा है उसने, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो मैंने पहले भी बोला था, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला काम आता है, और इस फॉर्मूले के रट लें, ठीक है। D1 का स्क्वायर प्लस के D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a स्क्वायर। कितना होता है? 4a स्क्वायर। अब देखें तो D1 की जो वैल्यू हमारी 7 दे रखी है, और D2 उसने पूछा है, और 4a गुणा a, यानी कि a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों से ये कट जाएगा, यहाँ पर 25 गुणा 25 यानी 625, 7 7 49, D2 का स्क्वायर हो गया, D2 का स्क्वायर, ठीक है। जब D2 का स्क्वायर निकालेंगे तो इस 49 को उधर लेके जाएंगे, तो 49 को इधर लेके आए, D2 का स्क्वायर बराबर 576। लेकिन खाली D2 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा 576 पे। 576 किसका रूट होता है? 24 का। किसका होता है? 24 का। D2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 24। और इसने पूछा क्या है? D2, ठीक है। D2 पूछा है तो कितना हो गया? 24, ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे देखेंगे एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? देखेंगे परिमाप क्या होगा। इसने बोला देखो, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की जो लंबाई है, देखो D1 दे रखा है उसने 24, और D2 जो दे रखा है वो दे रखा है 10। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो D1 जो दे रखा है 24 दे रखा है, D2 जो दे रखा है 10 दे रखा है उसने, ठीक है। आगे देखेंगे इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप होता क्या है? देखो परिमाप जो होता है P जो होता है हमारा होता है 4a। क्या होता है? 4a, ठीक है। अब देखेंगे हमें दो दे दिए भाई, देखो विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्णों की लंबाई दे दी, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे D1 का स्क्वायर और प्लस के D2 का स्क्वायर और बराबर 4a का स्क्वायर। कितना? 4a का स्क्वायर। अगर हमारे पास a की जो वैल्यू होगी, अगर हमारे पास इस a की जो वैल्यू आ गई तो पेरीमीटर निकल आएगा। तो पहले a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। D1 कितना हो गया? 24 का स्क्वायर
और प्लस के 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4a²। कितना? 4a²। अब देखें यहाँ पर तो कितने हो गए? 576 और प्लस के 100 और बराबर 4a²। ठीक, अब देखें तो ये कितने हो गए? 676 और बराबर 4a²। अब इस 4 से 4 एकन 4, कितने हो गए? 2, 4 छिंग 24 और 4 निम 36। तो a² बराबर 669 और a बराबर जो होगा वो होगा 13। a की जो वैल्यू निकल के आई, 13। अब यहाँ देखें तो 4 गुणा 13 यानी कि 13 चौका 52। कितना होगा? p की जो वैल्यू होगी वो होगी 13 चौका 52। कितनी होगी? 13 चौका 52। दोबारा देखेंगे। देखो d1 d2 की जो वैल्यू दे रखी है 24 दे रखी है और d2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है और पूछा क्या है? 4a पूछा है, यानी कि पेरीमीटर पूछा है उसने 4a। तो हमारे पास a की वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे a की वैल्यू। तो देखो d1 की जो वैल्यू दे रखी है 24 दे रखी है, d2 की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है और 4a² है की तो ही, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़ने से 676 और ये कितने बन गई? 4a²। इस 4 से ये 169 बार कटेंगे तो a² की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 169। लेकिन चाहिए हमें a की वैल्यू, जब a की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी? 13 हो गई। और a की वैल्यू इसमें अगर लगाएं, देखो यही तो चाहिए हमें, p बराबर चाहिए 4a और a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 13। तो 13 चौका 52। तो पेरीमीटर कितना हो गया हमारा? पेरीमीटर जो हो गया हमारा कितना हो गया? 52। ठीक है, आगे देखेंगे। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, दो विकर्ण हैं, उनकी लंबाई दे दी, d1 7 हो गया और d2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण की जो लंबाई है कितने? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे उसने बोला क्या है कि क्षेत्रफल होता कितना है? क्षेत्रफल होता कितना है? क्षेत्रफल होता 1/2 और d1 और गुणा d2, 1/2 d1 गुणा d2। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे, 1/2 और गुणा d1 गुणा d2 24, तो ये 2 से 12 बार, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखेंगे। देखो एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण दे रखे हैं, पहला दे रखा, दूसरा दे रखा, और क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला था 1/2 और कितने d1 गुणा d2 होता है। ठीक है, किसका? समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब 1/2 और गुणा 7 पहला विकर्ण,
फिर गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, जब इसे काटेंगे 2 से 12 बार और 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। एक समचतुर्भुज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या पूरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसने बोला क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लंबा लग रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वो तो समान ही होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दे रखी है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है। जो मतलब वर्ग की जो लंबाई है, देखो उसमें चौड़ाई भी वर्ग में एक ही होती है और इस समचतुर्भुज में ही एक ही होती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों वर्ग की और समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो बराबर है। ठीक है, अब इसने बोला है जिसका विकर्ण, किसका, वर्ग के विकर्ण की बात कर रहा है, जिसका विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर है। तो देखो वर्ग का विकर्ण वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a। कितना होता है, √2a। ठीक है, लेकिन उसने दिया कितना है, देखो हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है, लेकिन उसने दे रखा है विकर्ण, तो उसने कितना दे रखा है 20√2 दे रखा है और √2a हो गया। ठीक है, a की जो वैल्यू निकल के आई, a क्या है हमारी भुजा, किसकी, वर्ग की भुजा। ठीक है, इस से ये कट गया, रह कितना गया 20, लेकिन किसके बराबर, a के बराबर। भाई इस a की जो वैल्यू होगी वो कितनी रह गई 20, और ये a क्या है, भुजा। अब ये वर्ग की भुजा निकल के आ गई, लेकिन वर्ग की क्या निकल के आ गई, भुजा। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:4 है। कितना दे रखा है, 3:4। लेकिन एक चीज और एनालिसिस करो, एक चीज, क्या चीज, कि एक समचतुर्भुज के जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है ना, वो वर्ग के प्रत्येक भुजा की
लंबाई के बराबर है। इसका मतलब ये जो निकल के आई है ये वर्ग की तो है ही है भुजा, लेकिन एक समचतुर्भुज की भी एक भुजा है ये, ठीक है, ध्यान रखना, चौके उसने बोला है बराबर। अब देखें तो विकर्ण, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है उनका अनुपात दे रखा है, तो D1 और D2, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है? 3:4। अब इसे हम 3R माने और इसे 4R माने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें जो ए जो है, इस बात को भी ध्यान रखना, ये किसकी ए है? भुजा है, वर्ग की भुजा। कितनी निकल के आई? 20। और जो वर्ग की भुजा है वही हमारी समचतुर्भुज की भुजा है। क्या है? उसने बोला है प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर ही है। इसका मतलब ये हमारी किसकी भी होगी? समचतुर्भुज की भी होगी। अब देखें तो देखो हमारे पास कितना हो गया। अब देखो D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4A का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास देखो इसकी भी वैल्यू है D1 की और D2 की वैल्यू, ठीक है, और 4A स्क्वायर, देखो A की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि जो इसकी वर्ग की होगी भुजा होगी वही हमारी समचतुर्भुज की है, तो 20 हमारी उसकी भी होगी, ठीक है। अब देखेंगे तो ये देखो 3R का स्क्वायर और प्लस के 4R का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें रख दिया D1 की वैल्यू रख दी और D2 की भी वैल्यू रख दी, ठीक है। और देखेंगे आगे 4 गुणा 20 का स्क्वायर, कितना? 20 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखें तो 3 3 9 R स्क्वायर और प्लस के 16R स्क्वायर बराबर, ये कितने हो गए? 4 और गुणा 400, ठीक है, कितने हो गए? 4 गुणा 400, 20 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा? 400। अब यहाँ से देखें तो 9R स्क्वायर और ये 16R स्क्वायर, इसका मतलब 25R स्क्वायर और बराबर, दोनों जोड़ दिया, ये कितने बन गए? 1600। कितने बन गए? 1600। अब यहाँ से देखें तो R स्क्वायर बराबर ये 1600 और ये बटे 25, ठीक है। अब यहाँ से देखें R की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 1600 और ये 25, ये कितने निकल के आ गए? 40 और ये 5, तो इस 5 से ये 8 बार, कितनी R की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 8। कितनी निकल के आ गई? वो निकल के आ गई 8। लेकिन उसने पूछा क्या है? इसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। देखेंगे R की वैल्यू हमारी 8, तो इसमें अगर करें तो 3 गुणा 8, इसका मतलब 24। अब देखो इसमें करें तो 4 गुणा 8 कितने हो गए? 32। कितना हो गया? 32, ठीक है। जो D1 की जो वैल्यू निकल के आई 24 और D2 की जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई? 32। अब उसने पूछा क्या है? क्षेत्रफल। उसने क्या पूछ लिया? क्षेत्रफल। तो देखेंगे क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 और गुणा क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 और गुणा 24 और गुणा 32, कितने बनेंगे? 32। तो इससे ये 12 बार, ठीक है, ये हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे कट तो नहीं रहा, ठीक है। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। इसने बोला एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब जो हमारी वर्ग की जो लंबाई आएगी, लंबाई चौड़ाई समान होती है वर्ग में, तो चारों भुजाएं समान होती हैं, और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। लेकिन उसने एक चीज़ बोला है कि जो समचतुर्भुज है उसकी जो लंबाई है वो वर्ग के लंबाई के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसका विकर्ण, किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण 20
√2 सेंटीमीटर है। देखो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a होता है। ए क्या होती है? हमारी भुजा, किसकी? वर्ग की। अब देखें तो हमें तो दे रखा है तो इसकी बराबर होगी ये, क्या दे रखा है? 20√2 दे रखा है। किसकी वैल्यू? √2 ए की वैल्यू। ठीक है, ये बराबर होंगे √2 से √2 कटेगा, बचे कितने? ए की जो वैल्यू बची हमारी 20 बची। जो ए की जो वैल्यू 20 है वो ए क्या है? भुजा, किसकी? वर्ग की। लेकिन वर्ग की भुजा जो है वही भुजा हमारी किसकी? समचतुर्भुज की। ठीक है, तो देखो D1 की जो रेशियो दे रखा है, D1 और D2 का जो रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब इसे 3R मानेंगे, इसे 4R मानेंगे। ठीक, आगे देखेंगे D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर दोनों को अगर जोड़ें तो 4A² बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें यहाँ से। अब देखें तो हमारे पास D1 की वैल्यू है और D2 की भी वैल्यू है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3×3 9R² और 4 का कितना हो गया? 16R²। ठीक है, और 4 तो ये है ये, और ए ये क्या है? ये कौन सी ए है? ये वो ए है जो समचतुर्भुज की ए भुजा। तो जो समचतुर्भुज की भुजा है वही हमारी किसकी भुजा होगी? वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा 4। अब देखो 4 गुणा 20 का स्क्वायर, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजा। आगे देखेंगे ये कितना हो गया? 3×3 9 और 4×4 16, और ये इसका जो स्क्वायर निकाला है ये कितने हो गए? 400। ये कितना? 4। अब देखें इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये बनने हमारे 25R², और इसे करें तो ये बनने हमारे 1600। ये R² हो गया, इसे इधर लेके गए, अब इस पर रूट चढ़ा दिया तो ये कितने बन गए? देखो R की अगर खाली वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ेगा तो ये कितने बन गए? ये 40 का वर्ग होता है और ये 5 का वर्ग होता है। इससे 5 से ये 40 8 बार कट गए। जब R की वैल्यू हमारी 8 आ गई, जब R की वैल्यू 8 आ गई तो देखो 3 गुणा 8 की R की वैल्यू लगा दी तो कितने हो गए? 3×8 24। अब यहाँ पे भी R की वैल्यू लगाएंगे तो 4×8 32। अब देखें तो विकर्ण जो निकल के आया हमारा कितना निकल के आया? 24। अब ये जो निकल के आया ये कितना निकल के आया? 32। विकर्ण हमारे पास दोनों हैं, उसने पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल पूछा है। जब क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। देखेंगे 1/2 हो गया और गुणा D1 की वैल्यू 24 और D2 की कितनी हो गई? 32। 2 से ये 24 12 बार, और 12 का गुणा जब 32 में करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज ये जो है समचतुर्भुज ये कंप्लीट हो गया है। कल जो पढ़ाएंगे तुम्हें वो नया टॉपिक पढ़ाएंगे, समलंब। क्या पढ़ाएंगे? समलंब चतुर्भुज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वास्तव में वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ही अच्छा सेशन मैंने पढ़ाया है तुम्हें। देखो क्षेत्रफल में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको भी खूब पता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।